हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जहां एक तरफ रशिया और यूक्रेन का युद्ध को लगभग 3 साल हो गया है और ऐसे में कई सारे सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो सभी को डर इस बात का है, चाहे वो यूरोप के सभी देश हो या फिर एशिया के सभी देश हो या फिर अमेरिका हो, चाइना हो या भारत हो, सब देश को सिर्फ यही डर है कि ये जो युद्ध चल रहा है रशिया वर्सेस यूक्रेन का, कहीं वर्ल्ड वॉर का रूप ना ले ले। ऐसे में दूसरा सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जहां एक तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली कहा जाने वाला देश रशिया और दूसरी तरफ यूक्रेन है, आखिर 3 साल से रशिया चुप क्यों बैठा है। अगर रशिया इतना ही ज्यादा शक्तिशाली है तो क्यों नहीं वो तुरंत ही यूक्रेन को परास्त कर देता है, उसे हरा देता है। ये दो सवाल बड़े ही ज्यादा अहम और जरूरी हैं, जो कि कभी ना कभी आपके मन में तो जरूरी आया होगा। हम लोग इतनी ज्यादा तारीफ सुनते हैं, इतनी सब चीजें सुनते हैं रशिया के बारे में कि रशिया इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, इतने सारे उसके पास वेपन है, तो फिर आखिर रशिया इतने साल से चुप क्यों बैठा है। क्योंकि अभी तक 90 से ज्यादा शहरों पर रशिया के कब्जा कर चुका है यूक्रेन। जी हाँ, एक दो शहर नहीं बल्कि 90 से ज्यादा शहरों पर, जो कि रशिया के शहरों पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। जहां रशिया इतना बड़ा देश है और वही यूक्रेन एक छोटा सा देश, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि यूक्रेन को कई बड़े बड़े देशों का समर्थन है और इसमें सबसे पहले नाम आता है यूरोप के सभी बड़े बड़े देश, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या फिर कई और बड़े देश हो यूरोप के, उन सबका समर्थन है यूक्रेन के पास। इसी के साथ यूक्रेन के पास नाटो की आर्मी है। जी हाँ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन नाटो, जिसकी आर्मी यूक्रेन में है। और ऐसे में रशिया को इस चीज का डर बहुत ही पहले से है कि अगर वो कोई ठोस कदम उठाता है या फिर यूक्रेन को एकदम खत्म करने की प्लानिंग करता है तो उसके बाद ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। बस यही डर की वजह से रशिया अपनी पूरी की पूरी ताकत नहीं लगा रहा है और कहीं ना कहीं वो हारते हुए भी नजर आ रहा है। इसी के साथ मैं बता दूं कि अगर रशिया किसी भी तरह अटैक कर देता है नाटो की आर्मी पे, तो नाटो की एक पॉलिसी है कि नाटो के किसी भी मेंबर के ऊपर अगर कोई भी कंट्री अटैक करती है तो नाटो के बाकी के सारे मेंबर मिलकर उस कंट्री के ऊपर अटैक करते हैं। और यही डर की वजह है कि रशिया अटैक नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, यूक्रेन को कई सारी कंट्रियों का सपोर्ट है, जो कि आगे चल के अगर वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है। अब ऐसे में एक और सवाल यहां पे और खड़ा होता है कि आखिर इसको रोका कैसे जाए, क्योंकि प्रयास तो कई बड़े बड़े देश कर चुके हैं रोकने का, लेकिन ये रुक नहीं रहा है। जहां एक तरफ अभी पीएम मोदी का इंटरनेशनल पॉडकास्ट था लेक्स फ्रीडमैन के साथ, जहां पे लेक्स फ्रीडमैन ने भी इस पे बात की है, तो पीएम मोदी ने खुल के कहा है कि वो पुतिन के साथ बैठ कर सीधे पुतिन को कह सकते हैं कि ये समय नहीं है लड़ाई झगड़े का, इस लड़ाई को तुरंत ही रोक दिया जाए। इसी के साथ वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी तुरंत कह सकते हैं कि वो इस वॉर को रोक दे, क्योंकि वॉर से कभी किसी का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये विनाश की तरफ ले आता है। और ऐसे में उनके संपर्क दोनों ही कंट्री से अच्छे हैं, वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं और किसी भी तरह इस लड़ाई को रुकवाना चाहते हैं। और ऐसे ही अमेरिका भी चाहता है कि किसी भी तरह ये रशिया वर्सेस यूक्रेन का युद्ध रुक जाए। अब ऐसे में एक और सवाल यहां पे खड़ा होता है, क्या रशिया और यूक्रेन ही काफी है वर्ल्ड वॉर 3 को करवाने के लिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जी हां, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दो ही कंट्री की शुरुआत हुई थी लड़ाई से और वो वर्ल्ड वॉर 1 का रूप ले ली, और फिर दो ही कंट्री की शुरुआत हुई थी लड़ाई से और वो वर्ल्ड वॉर 2 का रूप ले ली। और यहां पे तो कई सारी कंट्री हैं, इसको ऐसे समझिए, जहां एक तरफ रशिया वर्सेस यूक्रेन चल रहा तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल वर्सेस गाजा चल रहा है। जी हां, जहां एक समय से इतने साल से चल रहे इस युद्ध को किसी तरह शांत किया गया था। लगभग 2 साल से इजराइल एकदम शांत बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था। इजराइल और हमास सारे लोग एकदम शांत बैठे थे, लेकिन अचानक से इजराइल ने हमला कर दिया हमास के ऊपर। जी हाँ, जहां जनवरी और फरवरी में बड़ी ज्यादा शांति थी, तो वहीं मार्च में अचानक से इजराइल ने हमला किया हमास के ऊपर। दनादन रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट पे रॉकेट गिरते चले जा रहे थे, जहां देखा जा रहा था सड़कों पे लाशें ही लाशें थी। और ऐसे में हमास ने कहा है कि उसके 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसी के साथ मैं बता दूं कि हमास में अभी क्राइसिस चल रहा है, वहां पे 23 लाख से ज्यादा लोग हैं जो कि एक तरह से फंसे हुए हैं बंधक के रूप में। वहां पे खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, और ऐसे में हर दिन वहां पे हमला होते चला जा रहा है। इसी के साथ ये बड़ा ही ज्यादा एक टेंशन क्रिएट कर देता है। दुनिया के जितने भी बड़े देश है वो इसे बड़ा ही ज्यादा गलत बताए हैं, और कहीं ना कहीं वो सारे लोग इसको जोड़ रहे हैं वर्ल्ड वॉर की तरफ। क्योंकि जहां एक तरफ रशिया वर्सेस यूक्रेन चल रहा, वहीं दूसरी तरफ इजराइल वर्सेस हमास, ये कहीं आगे चल के वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ना ले ले। और यही सारे लोग बस कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये रुक जाए। ऐसे में देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। इसी के साथ मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अमेरिका के खुफिया विभाग की राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलसी जी आई हुई हैं इंडिया में, और उनका स्वागत तो बड़े ही भव्य तरीके से हुआ है। लेकिन इसी के साथ स्वागत के लिए पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की, और मुलाकात में उन्होंने महाकुंभ का जल भेंट किया, जो कि महाकुंभ का जल बड़ा ही ज्यादा पवित्र माना जाता है हिंदू रिलीजन में। और ऐसे में तुलसी जी भी उसे पाके बड़ी ज्यादा खुश हुई हैं, और इसी के साथ उन्होंने पीएम मोदी को एक तुलसी की माला भी भेंट की है। इसी के साथ ये जानकारी को मैं यहीं पे खत्म करना चाहता हूं, और इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको ये सभी चीजें कैसी लगी है जानकारी, आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।